1968 और 1972 के दरमियान अमेरिका ने चांद पर 9 इंसानी मिशन शुरू किए, जिनमें से 6 कामयाबी से नीचे उतरे, जिससे 12 अफराद को चांद की सतह पर चलने का मौका मिला। नासा का चांद की तलाश का अगला मिशन, जिसे आर्टेमिस कहा जाता है, इसका काम न सिर्फ चांद पर जाना, इस पर और इसके आसपास तवील मुद्दती इंसानी मौजूदगी पैदा करना, बल्कि मरीख पर हमेशा से ज़्यादा पेचीदा इंसानी मिशनों की तैयारी करना भी है। मुख्तसर ये कि जो कुछ भी हमें यहाँ करने के काबिल होना चाहिए, हमें पहले यहाँ करना चाहिए। तो आर्टेमिस का मिशन कैसा नज़र आएगा? हर चीज़ को हमारे सबसे अहम अंसर खलाबाजों को जहन में रखते हुए डिज़ाइन और तजर्बा किया गया। ये इनका डीप स्पेस इंसानी दर्जाबंदी वाला खलाई जहाज़ है, जिसे ओरियन कहा जाता है, जो 3 हिस्सों में बनाया गया है। नंबर 1, अमले का मॉड्यूल, जहां 4 खलाबाज पूरी परवाज में रहेंगे और काम करेंगे। नंबर 2, अमले और इसके अपने इंजन और ईंधन के ज़खायर के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ सर्विस मॉड्यूल। और नंबर 3, लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम, जिसमें इंजन लॉन्च के दौरान अमले के मॉड्यूल को हिफाजत की तरफ खींचने के काबिल हों अगर कुछ गलत हो जाए। हमारे अमले और भारी पेलोड को लॉन्च करने के काम को पूरा करने के लिए नासा खलाई लॉन्च सिस्टम बना रहा है, जिसमें एक कार्गो होल्डर, एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज, एक बड़े पैमाने पर कवरेज स्टेज और 2 तोसीही ठोस रॉकेट बूस्टर शामिल हैं। मजमूई तौर पर यह दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है और ये कई तरीकों से अपोलो के दौर के अफसानवी सियारा 5 से आगे निकल गया है। लॉन्च पैड पर बैठा मुकम्मल तौर पर ईंधन से भरा हुआ रॉकेट, जिसका वज़न 6 मिलियन पाउंड से ज़्यादा है, इसमें 5.2 मिलियन सिर्फ ईंधन है। एक बार जब रॉकेट को इग्नाइट कर दिया जाता है, यानी रॉकेट भड़क जाता है, आगे जो कुछ आता है इसे रोका नहीं जा सकता। तमाम 4RS-25 इंजन और 2 ठोस रॉकेट बूस्टर जिंदा हो जाते हैं, यानी जलना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे अमले को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अग्निशन के 2 मिनट बाद ठोस रॉकेट बूस्टर खर्च किए जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। लॉन्च के 8 मिनट बाद बुनियादी मरहला ख़त्म हो जाता है और अलग हो जाता है। ऊपरी मरहला मुख्तसर तौर पर फायर करता है और ओराइन को ज़मीन के गिर्द पार्किंग के मैदान में रखता है। यहाँ अमला खलाई जहाज़ और चेक सिस्टम को दोबारा तरतीब देता है ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि सब कुछ डीप स्पेस सफ़र के लिए तैयार है। मिशन कंट्रोल से जाने के साथ अमला ज़मीन को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के लिए एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज इंजनों को दोबारा चलाता है। इस मैनूवर का सही वक्त इस रफ्तार तक पहुंचने के लिए अहम है जो ज़मीन की कशे शक्ल से बच सके, बल्कि ओरेन को भी एक ऐसे रास्ते पर डाल देगा जो चंद दिन बाद चांद को काट देगा, यानी उसके रास्ते से गुजरेगा। एक बार जब यह जलना मुकम्मल हो जाता है तो एसएलएस के ऊपरी मरले को ख़त्म कर दिया जाता है और ओरेन के साहल पर सवार अमले को कई दिनों तक चांद पर इनका इंतज़ार करने वाली तमाम चीज़ों की तरफ ले जाता है। चांद के करीब पहुंचकर हम आर्टेमिस और अपोलो के दरमियान बुनियादी फ़र्क देख सकते हैं। ओरेन को एक काबल कमरी कमांडर मॉड्यूल के तौर पर काम करने या महदूद कमरी लैंडर ले जाने की ज़रूरत की बजाय आर्टेमिस मिशन का एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से फ़ायदा उठाएंगे। प्री स्टेजिंग कमरी मशीनों के लिए दरकार हर चीज़ को तजारती और बैनुल अक़वामी शराकतदारी के ज़रिए पेश की पोजीशन में रखा जाएगा। इसमें रोवर, साइंसी तजर्बात और सतह पर इंसानी दर्जाबंदी वाले निज़ाम शामिल हैं, लेकिन इसमें चांद के गिर्द मदार में एक वक्फ कमरी स्टेशन भी शामिल है, जिसे गेटवे कहा जाता है। यहाँ स्टेशन पर हम एक अहम कमरी लैंडर को पहले से स्टेज कर सकते हैं और एक मजबूत मवासलाती रेले कायम कर सकते हैं, जिससे एक ही वक्त में चांद पर कई इंसानी मिशन की इजाज़त मिलती है। हमारे अमले के पास वापस आते हुए जब वो गेटवे के करीब पहुंचते हैं और इनको कामयाबी के साथ डॉक करने के लिए स्टेशन के बैज़ी मदार से मिलना चाहिए। जहाज़ पर सवार होने के बाद पहले से मुंतखब
عملے کے ارکان قمری لینڈرز پر منتقل ہو جاتے ہیں، جبکہ گیٹ وے کے لیے مقرر کیے گئے افراد اسٹیشن پر ہی رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس سفر کے اختتام کے قریب ہیں، سروس ماڈیول جاری کیا جاتا ہے اور عملے کا ماڈیول گرمی کی ڈھال پر مبنی ہوتا ہے۔ 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے ماحول میں داخل ہوتے ہوئے ہوا کی رگڑ کورین کو کافی حد تک سست کر دیتی ہے، جبکہ 5,000 ڈگری کے درجہ حرارت کا نشانہ بھی بناتا ہے۔ کورین کے ساتھ اب صرف 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس لمحے کے لیے منفرد طور پر تجربے کیے گئے اور تیار کیے گئے پیراشوٹ کا ایک سلسلہ تعینات ہے، جس سے کرافٹ کو سپلیشنگ ڈاؤن کے لیے صرف 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کم کر دیا گیا ہے۔ ہر کامیاب مشن کے ساتھ آرٹیمس ہمارے چاند کو دریافت کرنے کے لیے مردوں اور عورتوں کی اگلی لہر کا آغاز کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک ساتھ ہم اس سے بھی آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔